आखिर क्या है वो 12 साल वाली लिमिट जिससे कि वक्फ की जितनी भी मनमानियां हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाने का इंतजाम मोदी सरकार ने कर दिया है। इस बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि बातों को जब इंसान सिर्फ और सिर्फ गलत इरादे से सामने वाले को बताता है तो कई बार बातें गलत तरीके से पहुंचती हैं। जैसे सीए के समय पर पहुंची थी कि भैया सीए आ गया तो मुसलमानों की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी और उनको भारत देश छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये 12 साल वाली लिमिट क्या है, वही के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको भी सटीक तरीके से समझ में आए कि भैया यहाँ पर आखिर माजरा क्या है और किसी भी तरह की गलत धारणा आपके मन में भी ना बने इस चीज को लेकर। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक जो था वो लोकसभा और राज्यसभा में मैराथन चर्चा के बाद में देर रात हुए मतदानों में पारित हो गया है। राष्ट्रपति जी के इसके ऊपर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं और जल्दी ही कानून के रूप में अब हमारे सामने आ जाएगा। ऐसे में बात अब इसके प्रावधानों में हुए बदलावों और उससे वक्फ बोर्ड पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर होना शुरू हो चुकी है। इन संशोधन विधेयक में ऐसे ही एक बदलाव है लिमिटेशन एक्ट को लेकर। सरकार ने इस बिल के जरिए अब वक्फ बोर्ड को भी लिमिटेशन एक्ट के दायरे में ला दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भैया लिमिटेशन एक्ट से वक्फ को आपको छूट थी, क्या आपको इस बारे में पता है? दरअसल वक्फ अधिनियम 1995 में वक्फ को लिमिटेशन एक्ट से छूट मिली हुई थी। वक्फ अधिनियम की धारा 107 में इस बात का प्रावधान था कि वक्फ संपत्तियों पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। लिमिटेशन एक्ट के तहत, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको लिमिटेशन एक्ट भी बता देता हूं। दरअसल लिमिटेशन एक्ट के तहत यह प्रावधान है कि किस मामले में कितने दिनों के अंदर शिकायत दर्ज कराना, केस कराना जरूरी है। तय अवधि के बाद किया गया दावा कोर्ट में खारिज हो जाता है। निजी संपत्ति के मामले में यह सीमा 12 साल है। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी विधेयक की संवैधानिक वैधता को भी उन्होंने चुनौती दे डाली है ना? क्योंकि आप इस बात से समझिए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता है तो उस जमीन को वापस पाने के लिए आपको 12 साल के अंदर कोर्ट में केस करना होता है। मतलब कि मान लीजिए कि साल 2000 में आपकी जमीन के ऊपर किसी फला व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, मैंने ही कब्जा कर लिया, तो आप मेरे खिलाफ 2012 तक कोर्ट में जा सकते थे। अगर आप 12 सालों में भी कोर्ट में नहीं गए हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, फिर आप मतलब या तो सो रहे थे बहुत गहरी नींद में। वक्फ एक्ट को लिमिटेशन एक्ट से मिली छूट को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी जमीन पर 50 साल से अगर खेती कर रहा है, 60 साल से खेती कर रहा है, 100 साल से खेती कर रहा है, वक्फ बोर्ड उस जमीन पर भी दावा कर सकता था कि भैया ये तो हमारी जमीन है और ये जो भैया खेती कर रहे हैं ये बांटे पे कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था। संबंधित व्यक्ति के पास में अपने बचाव के लिए लिमिटेशन एक्ट को आधार बनाकर कोर्ट में यह दलील देने का अधिकार नहीं था कि आपने क्लेम करने में बहुत देर कर दी जनाब। 50 साल से ये संपत्ति मेरे कब्जे में है और इसीलिए अब इस पर आपका दावा नहीं बनता है, ये मेरी जमीन है। पीड़ित व्यक्ति ये दावा ठोक ही नहीं सकता था अदालत में। और अब क्या होगा? वक्फ संशोधन विधेयक में सरकार ने पुराने कानून की धारा 107 को खत्म कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड भी अब लिमिटेशन एक्ट 1963 के दायरे में आएगा। माइनॉरिटी मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पेश करते हुए इस बात को साफ किया कि अब वक्फ पर लिमिटेशन एक्ट भी लागू होगी। सरकार का तर्क है कि इस एक्ट के लागू नहीं होने की वजह से ही वक्फ बोर्ड कभी भी किसी भी जमीन के ऊपर दावा कर देता था। जैसे अभी आपको पता ही होगा कि भाई जो संसद बनी है उसकी वाली जमीन पर भी इनका दावा है। इवन हमारे भोपाल में जो पुलिस हेडक्वार्टर है, जो पीएचक्यू है, उसके ऊपर भी दावा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सालों पुरानी चीजों के ऊपर दावा ठोक चुका है। अब देखिए, लिमिटेशन एक्ट लागू होने के बाद यह तय हो जाएगा कि दावा एक निश्चित समय तक ही किया जा सकता है और वक्फ बोर्ड की मनमानी पर पूरी तरीके से लगाम लगेगी। आम लोगों को यह भरोसा होगा कि अब उनकी जमीन अचानक से वक्फ के नाम नहीं छीनी जाएगी और वक्फ संपत्तियां भी सामान्य कानून के दायरे में ही आएंगी। अब प्रभाव क्या होगा? तो देखिए, वक्फ संपत्तियों पर भी लिमिटेशन एक्ट लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड अब किसी संपत्ति पर चाहे जितने समय बाद भी दावा नहीं कर सकता। मतलब आज नींद खुली साहब, वो 400 साल पहले जमीन हमारी थी तो ये आप हमारे नाम कर दो। साहब वो 200 साल पहले हमारी थी, वो आप हमको देनी पड़ेगी अब आपको, है ना? अब ये चीज नहीं हो पाएगी। वक्फ बोर्ड ऐसी किसी भी संपत्ति पर अपना मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकेगा जिस पर 12 साल या इससे अधिक समय से किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था का कब्जा हो। वक्फ बोर्ड के लिए किसी संपत्ति पर दावा करने की एक तय समय सीमा होगी। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा।
वक्फ के भी लिमिटेशन एक्ट के दायरे में आने का सीधा मतलब यह होगा कि एडवर्स पोजीशन एक्ट भी इसके साथ लागू होगा। अब अगर किसी ने 12 साल तक वक्फ की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा तो वो खुद को स्थायी मालिक भी घोषित कर सकता है। अब आप अगर इस बात को साधारण तरीके से समझ गए हैं, मैं साधारण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वाकई में मैंने बहुत साधारण शब्दों में समझाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लिमिटेशन एक्ट के कारण कितनी बड़ी जो मनमानियां हमारे देश में हो रही थी। मतलब साउथ का तो एक पूरा का पूरा गांव उसके ऊपर दावा ठोक दिया। 393 एकड़ का वो गांव है जिसमें कि एक कई सालों पुराना मंदिर भी है, उसके ऊपर दावा ठोक दिया गया है साहब। आप मुझे बताइए अब आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।